बदतमीजी कर रहे हैं? क्या मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं आप? हम बदतमीजी करने आए हैं क्या? प्लीज आप साहस से हट जाए यहाँ से। पीछे हट जाने का प्लीज आप साहस से हट जाए। अरे सांसद जी, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अरे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं आप? जैसे लोग बदतमीजी कर रहे हैं इसलिए हमें क्या? वीडियो मत बना, वीडियो से क्या? नहीं क्या बात है मेरी तो कुशल जैन हमारे साथ आगरा से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। कुशल, सांसद और पुलिस के बीच तनातनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्री कागरौल में एक जनसभा करने के लिए आए थे। वहां पर आगरा ग्रामीण के सांसद राजकुमार चाहर और उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस बैरिकेडिंग पर रोका गया, जिससे कि राजकुमार चाहर एक तीव्र उसमें आ गए, आगोश में आकर काफी पुलिस और उनके बीच में काफी बहसबाजी होने लगी। जो एसएचओ है वो सिकंदर थाने में तैनात है उत्तम चंद पटेल, उनके द्वारा भी काफी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। नहीं तो ये गाड़ी क्यों रोकी गई थी? जी, गाड़ी रोकने का मकसद केवल एक कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल को रोकने का था, लेकिन इस पर आगरा ग्रामीण के सांसद राजकुमार चाहर भड़क उठे और उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया और इस पर नाराजगी भी जताई कि उनके साथ के कार्यकर्ताओं को क्यों रोका गया। नहीं कुशल जैन, अगर किसी कार्यकर्ता की गाड़ी रोकी गई पुलिस के द्वारा तो किसी कारणवश रोकी गई थी, तो कारण क्या था? पुलिस ने क्या बताया, क्या कारण था? सुरक्षा कारणों को देखते हुए, सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए कार्यकर्ता की मोटरसाइकिल को बैरिकेडिंग पे ही रोक दिया गया था, लेकिन राजकुमार चाहर द्वारा समझा गया कि उनकी गाड़ी को रोका गया है और शासन प्रशासन अभी इस पर चुप्पी साधे बैठा हुआ है। नहीं तो अगर भाई सुरक्षा की दृष्टि से किसी की गाड़ी रोकी जाती है, वो सांसद हो चाहे मंत्री ही क्यों ना हो, अगर वहां पर एक कार्यकर्ता की गाड़ी रोकी जाती है, सांसद महोदय को अगर ये लगता है कि भाई उनकी गाड़ी रोकी गई है, तो वो बड़े आराम से बड़े तसल्ली से बात कर सकते थे। यहाँ पर ये जो हॉट टॉक चल रहा है और जिस तरह से बातचीत चल रही है, वो कहां तक जायज है? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तम चंद पटेल जो इंस्पेक्टर हैं सिकंदर थाने मर इंस्पेक्टर क्राइम है, उन्होंने शुरुआत में हाथ जोड़कर बात करना शुरू करी, लेकिन अपने आगोश को खोकर सांसद राजकुमार चाहर ने वहां पे अभद्र भाषा का प्रयोग करा और उनसे पूछा भी ऐसे तो थे कि किस पार्टी के कार्यकर्ता हो। उनको लग रहा था कि ये विपक्षी दल के कार्यकर्ता है, इसलिए उनकी गाड़ी को रोक रहे हैं। उनकी मानसिकता, उन इंस्पेक्टर की मानसिकता को विपक्षी दल की समझ रहे थे। जी नहीं, अब तो भाई सरकार इनकी है, पुलिस भी इनकी है, अब इनको भी उसमें विपक्षी दल वो घोष रहे हैं कि भाई विपक्षी दल की मानसिकता लग रही है। ये तो ठीक बात नहीं है। एक पुलिस वाला अपना काम तो करेगा ही ना। अगर कुछ दिक्कत परेशानी होगी तो उसी पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई तुमको वहां पर अगर रखा गया था, किस लिए रखा गया था। और ये देखा गया है शुरुआत में कि पुलिस वाला हाथ जोड़ रहा है, वो बड़े नम्रता पूर्वक बात कर रहा है, लेकिन सांसद महोदय तो बिल्कुल से पूछिए मत, ऐसा लग रहा है न जाने वो क्या है। अरे जनप्रतिनिधि तो हैं, तो ऐसे में इतनी हॉट टॉक वो जो कर रहे हैं, ये बंद भी तो हो सकती थी। आखिर क्यों इतनी जरूरत पड़ी? और काफी आवेश में भी ये देखा गया कि वीडियो में कि काफी आवेश से वो पुलिस की तरफ आते भी दिखाई दिए, उस इंस्पेक्टर की तरफ। जी, वो काफी आवेश में और काफी गुस्से में इंस्पेक्टर की तरफ आए भी थे और कहीं ना कहीं इसी वजह से कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की गलती है, इसलिए शासन अभी चुप्पी साधे बैठा हुआ है और इस पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? क्या अगर कोई भी इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग करेगा तो नहीं होगा? अभी आम पब्लिक करती नहीं, वहां पर अगर आम पब्लिक होती तो वो तो अभी जेल में होते, और एक फोटो बकायदा जेल की और पब्लिक उस और वो व्यक्ति उस जेल के अंदर, वो फोटो बकायदा पुलिस प्रशासन पोस्ट भी कर देता, देखिए जी हमने पकड़ लिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया। अब ऐसे में भाई अगर इंस्पेक्टर के खिलाफ अगर सांसद महोदय भी कोई अभद्र शब्द कह रहे हैं, वो वर्दी में है, तो वो गलत है। जी बिल्कुल सही बात है कि सांसद महोदय ने काफी अभद्र शब्दों का प्रयोग किया और कहीं ना कहीं देखा जाए कि पुलिस भी इनकी है और रूलिंग पार्टी के वह सांसद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान मोर्चा के, कहीं ना कहीं ये ईगो पर बात लेकर गए हैं अपनी, और ईगो में आकर उन्होंने आवेश होकर काफी अभद्र टिप्पणियां भी की है।
नहीं और ईगो अभी किस कहीं ना कहीं वो छिपते हुए भी नजर आ रहे हैं, वे किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं बात को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। नहीं बात को क्यों दबाने की कोशिश की जा रही है? आप पुलिस प्रशासन के किसी आला अधिकारी से मिले इस पूरे मामले को लेकर? जी, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी अभी शायद चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, वे इस पर कोई भी वर्जन नहीं देना चाहते कि इस पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं जताना चाह रहे हैं। कोई प्रतिक्रिया? बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कुशल तमाम जानकारी देने के लिए।